नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा शुरू करने जा रहे हैं शनि के प्रभाव कुंडली के विभिन्न भावों में क्या होता है। यानी मेष लग्न से लेकर मीन लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं एवं शनि विभिन्न भावों में विराजित होकर जीवन में क्या फलाफल देते हैं, कहाँ शनि शुभ फल देते हैं और कहाँ शनि अशुभ फल देते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष लग्न के बारे में और जानेंगे कि मेष लग्न में शनि क्या प्रभाव रखते हैं, मेष लग्न वालों के जीवन में शनि क्या प्रभाव देते हैं एवं मेष लग्न की कुंडली में शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर कहाँ शुभ प्रभाव देते हैं और कहाँ अशुभ प्रभाव देते हैं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हों तो उसके समाधान के लिए, उसके उपाय के लिए किन किन चीजों का सहारा लिया जा सकता है, यानी किन माध्यमों के प्रयोग से जीवन में शनि के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है। आइए चर्चा को शुरू करने से पूर्व जानते हैं कि शनि क्या प्रभाव रखते हैं या शनि का कारकत्व क्या होता है। शनि के कारकत्व की बात अगर की जाए तो शनि लगनशीलता, कार्यशीलता, श्रम शक्ति इत्यादि चीजों के कारक ग्रह माने जाते हैं। जीवन में बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट के कारक भी शनि माने जाते हैं। यानी शनि हमें बाधा, विघ्न और दुखों में डालकर लगनशीलता और कर्मशीलता के बल पे वह सारे ज्ञान देते हैं जिसके मदद से आगे आने वाले जीवन में हम सफलता प्राप्त करते हैं। यानी जीवन के सफलता और असफलता के लिए जो भी कार्य सीखना आवश्यक हो उसे शनि सिखाकर रहते हैं। इसलिए शास्त्रों में इन्हें सेलेसिकल टास्क मास्टर की भी संज्ञा दी गई है। यानी शनि जीवन में वो सारे ज्ञान को सिखाते हैं जिनके मदद से हम जीवन में सफलता अर्जित कर सकते हैं, किसी भी कार्य को आसानी से कर सकते हैं। यानी बाधा, विघ्न, दुख, कष्ट को आसानी से बर्दाश्त करने की शक्ति हो या उसके समाधान से जो विद्या और बुद्धि अब सीखते हैं वो शनि हमें सिखाते हैं। आइए वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व जानते हैं शनि के बारे में कुछ खास बातें। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि 10 नंबर और 11 नंबर यानी मकर राशि और कुंभ राशि, ये दो राशियों के स्वामी होते हैं शनि। जन्म कुंडली में जब शनि अपने राशि में यानी मकर या कुंभ राशि में विराजित होते हैं तो इन्हें शुभ माना जाता है। शनि की उच्च राशि की बात की जाए तो शनि तुला राशि में उच्च राशि के माने जाते हैं। साथ ही साथ यह शनि मेष राशि में यानी 1 नंबर का आने के बाद नीच राशि के हो जाते हैं। शनि का उच्च राशि में होना शुभ माना जाता है, परंतु जब शनि नीच राशि में विराजित होते हैं तो कहीं ना कहीं शनि के जो गुण हैं उसमें कमी रह जाती है। इसे अशुभता से जोड़कर देखा जाता है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि मेष लग्न वालों के लिए शनि क्या प्रभाव रखते हैं। साथ ही साथ मेष लग्न के कुंडली में शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होकर जीवन में क्या फलाफल देते हैं, कहाँ शुभ फल देते हैं और कहाँ अशुभ फल विशेष रूप से देते हैं। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं कि मेष लग्न वालों के लिए 10 नंबर और 11 नंबर दशम भाव में और एकादश भाव में यानी कर्म भाव और आय भाव के स्वामी होकर शनि शुभ फल देने वाले ग्रहों के श्रेणी में आते हैं। शनि मेष लग्न वालों के लिए कुछ न कुछ शुभ प्रभाव लेकर आते हैं। शनि का प्रभाव से कार्य क्षेत्र में विशेष विद्या बुद्धि होती है। आय क्षेत्र को भी शनि प्रभावित करते हैं। अब चर्चा में हम जानते हैं कि शनि पहले भाव से लेकर 12वें भाव में विराजित होते हैं तो क्या प्रभाव देते हैं, क्योंकि हर भाव में शनि अपने अलग अलग राशि में विराजित होते हैं और राशि के अनुसार और भाव के अनुसार इसके फलाफल में भिन्नता आ सकती है। आइए प्रारंभ करते हैं, जानते हैं। सबसे पहले लग्न में यदि शनि विराजित हो जाए, यहाँ लग्न में मेष राशि आ जाएगी और मेष के शनि नीच राशि के शनि माने जाते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना न केवल कर्म क्षेत्र और आय क्षेत्र से जुड़े बाधा विघ्न देता है, बल्कि शनि साहस शक्ति में भी कमी लाते हैं। यह शनि की सीधी दृष्टि सप्तम विवाह भाव पर होने की वजह से आपके विवाह में भी बाधा विघ्न देखने को मिलता है। साथ ही साथ यह शनि आप में आत्मविश्वास की कमी भी देते हैं। यानी साहस शक्ति की कमी होना, आत्मविश्वास की कमी होना या विवाह से जुड़ी समस्याएं होना मेष राशि के शनि आपके जीवन में ला सकते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना शुभ नहीं माना जाता है। मेष राशि वालों के लिए जो शनि शुभ फल दे सकते हैं, यहाँ नीच राशि में विराजित होकर जीवन में कष्ट, दुख,
बाधा, विघ्न एवं पारिवारिक समस्या जैसे चीजों को देते हैं। पहले भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दूसरे भाव में विराजित शनि के बारे में, दूसरे भाव में शनि वृष राशि के विराजित होते हैं। यह धन भाव कहा जाता है। धन भाव में वृष राशि के शनि विराजित होकर धनार्जन के प्रति विशेष रुचि देते हैं, परंतु शनि बिल्कुल धीरे धीरे धन का आगमन का प्रतीक देता है। यानी शनि का धन भाव में विराजमान होना धन कमाने में विशेष रुचि तो देता है, आपके मन में चाहत तो होती है कि आसानी से धनार्जन किया जाए, परंतु धनार्जन के क्षेत्र में बाधा विघ्न विशेष रूप से देखने को मिलता है। द्वितीय भाव वाणी का भी भाव माना जाता है, अतः आपके वाणी पर भी शनि का कुछ न कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हालांकि यहाँ द्वितीय भाव में बैठे शनि जीवन के आखिर में यानी अंतिम अवस्था में आपके जीवन में विशेष धन संचय का भी संकेत देते हैं, क्योंकि धन के प्रति विशेष रुचि कभी न कभी आपको धनवान बनाकर ही रखता है। यानी धन को कमाने में तो आपकी विशेष रुचि होती है, परंतु धन खर्च करने में आप अपना संयम बनाए रखते हैं। यानी सोच विचार कर धन खर्च करना एवं लगातार प्रयास करना आपके जीवन में धन को संचय कर देता है, धनवान बना देता है। यानी द्वितीय भाव में शनि का विराजमान होना जीवन में धन को बढ़ाने का काम करता है। द्वितीय भाव के बाद तृतीय भाव में अगर शनि की चर्चा की जाए तो तृतीय भाव में शनि मिथुन राशि के विराजमान होते हैं। तृतीय भाव में शनि का विराजमान होना भाई बांधवों से दुख, बाधा, विघ्न, कष्ट का संकेत देता है, परंतु मिथुन राशि के शनि जब यहाँ विराजित होते हैं तो आप में विशेष विद्या बुद्धि देखने को मिलता है। यानी विद्या बुद्धि को तो शनि बढ़ा देते हैं, परंतु पारिवारिक जीवन को कहीं ना कहीं कष्टकारी बना देते हैं। तृतीय भाव के बाद अगर हम चर्चा करें चतुर्थ भाव में शनि के विराजमान होने की, चतुर्थ भाव में कर्क राशि के शनि विराजमान होते हैं। चतुर्थ भाव माता का भाव, परिवार का भाव भी कहा जाता है, अतः यहाँ शनि के विराजमान होने से एक खास चीज आपको देखने को मिलता है कि आपको अपने बाल्यावस्था से ही यानी प्रारंभिक जीवन में ही बाधा, विघ्न और दुख विशेष रूप से देखना पड़ता है। जीवन के प्रारंभ में ही आपको परिवार की जिम्मेवारी उठाना पड़ता है। यानी जीवन के प्रारंभ ही कष्ट, बाधा, विघ्न और दुख से भरा होता है। हालांकि यह शनि आगे चलकर आपको जीवन में अनेक सफलता भी देते हैं। यहाँ चतुर्थ भाव के शनि पारिवारिक दुख कष्ट को तो देते हैं, परंतु इन चीजों से जो आप सीखते हैं, जानते हैं, उसके प्रयोग से जीवन में सफलता विशेष रूप से प्राप्त करते हैं। चतुर्थ भाव के बाद यदि हम चर्चा करें पंचम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ शनि का विराजमान होना विद्या प्राप्ति में बाधा विघ्न देता है। शनि के प्रभाव से आपके जीवन में विद्या प्राप्ति को लेकर बाधा विघ्न बनी रहती है। साथ ही साथ यह शनि मानसिक निराशा, उदासी जैसे चीजों को भी देते हैं। यहाँ शनि का विराजमान होना खासकर सिंह राशि में शनि का विराजमान होना ऐसे भी शुभ प्रभाव देने वाला नहीं कहा जा सकता है। सिंह राशि के शनि कहीं ना कहीं जीवन में अशुभता विशेष देते हैं, साथ ही साथ पंचम विद्या भाव को प्रभावित करते हैं। अतः विद्या को लेकर कहीं ना कहीं शनि के बाधा विघ्न आपको देखने को मिलता है। पंचम भाव के बाद छठे भाव के शनि की अगर चर्चा की जाए तो छठा भाव एक अशुभ भाव कहा जाता है। यहाँ शनि का विराजमान होना कुछ मामलों में आपके लिए शुभ प्रभाव देते हैं, क्योंकि शनि के छठे भाव में विराजित होने से आप गुप्त शत्रुओं से बचे रहते हैं, ऋण से बचे रहते हैं एवं बाधा विघ्नों से बचे रहते हैं। छठा भाव के विराजित शनि जीवन में अनेक बाधा विघ्नों को दूर करने का काम करते हैं, क्योंकि अशुभ ग्रह का अशुभ भाव में विराजित होना कहीं ना कहीं अशुभता में कमी लाता है, और शनि के अशुभता में कमी आने से कुछ न कुछ शुभ फल देखने को अवश्य मिलते हैं। छठे भाव के बाद अगर चर्चा करें सप्तम भाव में विराजित शनि के बारे में, यहाँ सप्तम भाव में शनि का विराजमान होना कुछ मामलों को लेकर अनेक शुभ प्रभाव देता है। खासकर अगर तुला राशि के शनि केंद्र में कहीं विराजित हो तो पंच महापुरुष योग में एक खास योग जिसे सस योग के नाम से जाना जाता है का निर्माण करता है। यानी मेष लग्न वालों के कुंडली में शनि का सप्तम भाव में विराजमान होना सस महापुरुष योग का रचना करता है। सस महापुरुष योग के प्रभाव से पद, प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि विशेष रूप से देखने को मिलता है। आप अनेक क्षेत्रों में उच्च पद को प्राप्त करते हैं। जीवन में तरक्की और सफलता आसानी से प्राप्त होती है। यानी सप्तम भाव में शनि के विराजमान होना जीवन में अनेक शुभ फलों को लेकर आता है।
सप्तम भाव के बाद यदि चर्चा करें अष्टम भाव में शनि के विराजमान होने की, अष्टम भाव में शनि का विराजमान होना भी कुछ न कुछ शुभ फल देता है, परंतु यह पैतृक धन संपदा को लेकर नकारात्मक प्रभाव देते हैं। यहाँ शनि के विराजमान होने से जीवन में पिता दादा से जुड़ी संपत्ति को प्राप्त करने में अनेक बाधा विघ्न कष्ट देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ अष्टम भाव गुप्त ज्ञान का भाव होता है, अंतर ज्ञान का भाव होता है। यहाँ शनि का विराजमान होना आपको धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, गुप्त विद्याओं के क्षेत्र में रुचि देता है और अनेक चीजों में आपको सिद्धि और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। आप आने वाले समय का आकलन बहुत आसानी से कर पाते हैं, यानी कुछ ऐसी विद्या आपको प्राप्त होती है जिसके बल पे भविष्य का आकलन करने में आप दक्ष हो जाते हैं। अष्टम भाव के बाद हम बात करते हैं नवम भाव में विराजित शनि के बारे में। नवम भाव में धनु राशि के शनि विराजमान होते हैं। यह शनि दूर के प्रदेशों में मित्रता इत्यादि करने से लाभ देता है, यानी आपका जहां निवास स्थान है, जन्म स्थान है, वहां से दूर के प्रदेशों से अगर आप मित्रता दोस्ती रखते हैं, यानी उन लोगों से दोस्ती मित्रता रखते हैं जो दूर के प्रदेशों में निवास करते हैं, तो उनसे आपको लाभ देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ विराजित शनि भी विद्या प्राप्ति में बाधा विघ्न का संकेत देते हैं। अतः भाग्य भाव में स्थित शनि भी मेष लग्न वालों के लिए विशेष शुभ प्रभाव नहीं देते हैं। नवम भाव के बाद अगर हम चर्चा करें दसम भाव में शनि के विराजमान होने की, यहाँ भी शनि का विराजमान होना सस महापुरुष नामक राजयोग बनाता है, क्योंकि स्वगृही के शनि केंद्र भाव में विराजित हो जाते हैं और पंच महापुरुष योग के परिभाषा में स्पष्ट कहा गया है कि 5 ग्रहों के स्वराशि के या उच्च राशि के होकर लग्न में, केंद्र में, यानी केंद्र के चारों भाव में लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम किसी भाव में भी विराजमान होना सस महापुरुष योग की रचना करता है और शनि से जो योग बनता है उसे सस महापुरुष योग के नाम से जानते हैं। दसम भाव के बाद यदि हम चर्चा करें एकादश भाव में शनि के विराजमान होने, एकादश भाव में शनि विराजित होकर मित्रता से विशेष लाभ देता है। आप गहरी मित्रता बनाने में रुचि रखते हैं, यानी मित्रों के सहयोग से जीवन में सफलता और तरक्की देखने को मिलता है। यहाँ शनि कुंभ राशि के विराजित होते हैं, जो शनि का अपना घर है, अतः शनि यहाँ शुभ फल विशेष रूप से देते हैं। त्रिषडाय भाव के रूप में एकादश भाव को एक अशुभ भाव माना जाता है और अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का विराजमान होना जीवन में सफलता और तरक्की विशेष रूप से देता है। एकादश भाव के बाद अंत में द्वादश भाव में विराजित शनि भी जीवन में विशेष अशुभता देते हैं, क्योंकि द्वादश भाव में शनि का विराजमान होना कहीं ना कहीं जीवन में एकांतता देता है, यानी आप लोगों से कट जाते हैं और जीवन में लास्ट के क्षण एकांत में व्यतीत होता है। यानी मेष लग्न वालों के लिए शनि पहले भाव से लेकर द्वादश भाव में विभिन्न प्रभाव रखते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि शनि यदि अशुभ प्रभाव दे रहे हैं तो इसके शांति के लिए क्या उपाय किए जाएं। शनि के शांति करके जीवन में सफलता और तरक्की कैसे प्राप्त किया जाए। जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि शनि के मूल बीज मंत्र का पाठ करना जीवन में सफलता और तरक्की दे सकता है। जब शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो आपको शनि के मूल बीज मंत्र ओम शं शनिश्चराय नमः, इस मूल बीज मंत्र का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। साथ ही साथ शनि के यंत्र, यह जो यंत्र आप देख रहे हैं, इसे भोजपत्र पर बनवाकर इसे गले में धारण करने से भी शनि के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है। साथ ही साथ शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए शनि के वस्तुओं का दान करने का भी विधान बताया गया है। शनि के वस्तुओं की अगर चर्चा की जाए तो शनि के वस्तु होते हैं काला तिल, काला चना, काली उड़द, काले कपड़े, लोहे के सामान या सरसों का तेल, कंबल या धन संपत्ति नगदी के रूप में दान करना भी शनि के अशुभ प्रभाव को कम कर सकता है। यानी शनि जब अशुभ प्रभाव दे रहे हो तो शनि के शांति के ये सारे उपाय आपको करने चाहिए। साथ ही साथ शनि से जुड़े पूजा पाठ जैसे शनि कवच का पाठ, शनि स्त्रोत का पाठ, साथ ही साथ बजरंगबली से जुड़े पूजा पाठ भी शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं एवं भगवान शंकर से जुड़े पूजा पाठ भी शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करते हैं। अतः यदि जीवन में शनि अशुभ प्रभाव दे रहे हो और जीवन में सफलता और तरक्की रुक रही हो, यानी बाधा विघ्न लग गया हो, तो आपको शनि से जुड़े ये सारे उपाय अवश्य करने चाहिए।
शनि के इन उपायों को करके आप जीवन में देखिएगा कि सफलता और तरक्की प्राप्त करने में आसानी होने लगी है, जीवन में आ रही बाधा विघ्न दूर होने लगी है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आज का यह वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि इस चैनल पर आने वाले ज्ञानप्रद जानकारी आपसे छूट ना जाए। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।